हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एनर्जीज़ मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ वो ये है, दो टाइप्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट सेट है जो काफ़ी बैलेंस हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं थोड़े से जैसे मैं कहूँगी 10-20% थोड़ा सा उनकी भी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं अप डाउन हो रही है। बट या एट द सेम टाइम उनको अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे कि कुछ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, कोई खोई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, खोए हुए रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये एक परसेंटेज है जो मैं 40% कहूँगी कि ये एक ऐसा सेट ऑफ परसेंटेज है। बट 60% ऑफ जो सेट है जो वो है जो बहुत हैवी पर्जिंग से गुज़र रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी काफ़ी डिवाइडेड है। और बेसिकली मैं ये कहूँगी कि इस मोमेंट पे जिनकी भी पर्जिंग चल रही है या फिर जो हैवीनेस फील कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, तो ये इस तरीके से है कि आपकी ईगो डेथ होगी इस मोमेंट पे। ठीक है, हम में ईगो होता है बट हमें नहीं पता होता है। आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपको रियलाइज़ होगा कि आपके थॉट पैटर्न में चेंज आ गया है, आपकी आपको ऐसा लगेगा अरे हाँ, ये मुझ में गलत था, ये मुझ में। अभी भी अगर आप पिछले साल में भी देखोगे, जब जब आपकी पर्चिंग हुई है उसके नेक्स्ट फेज़ में आपको रियलाइजेशन डेफिनेटली हुआ हुआ होगा कि ये हाँ, ये आदतें मेरी गलत थी, ये मैंने गलत कह दिया था, ये गलत मैंने बर्दाश्त कर लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस मोमेंट पे काइंड ऑफ अ मिक्स एनर्जी है, मैं ये कहूँगी। कभी अप है, कभी डाउन है। तो कई लोगों का रूट चक्र एक्टिवेशन भी, एक्टिवेशन नहीं, एक्टिवेशन चल रहा है, और कई लोगों का ओपनिंग चल रहा है। ठीक है, रूट चक्र का। तो जिनकी एक्टिवेशन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग या हैवीनेस या फिर फाइनेंशियल लॉसेस या फिर इस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं। नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही है, फियर सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जिनका चक्रा ओपन हो चुका है या फिर वो इन द प्रोसेस हैं, तो वो ये देख रहे होंगे कि उनको काफ़ी तरीके के पास फाइनेंशियल अबंडेंसेस मिल रही हैं, और उनमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में अपने आप को ला रहे हैं, उनकी फूड हैबिट्स इम्प्रूव हो रही हैं। मतलब जैसे अब तक अगर आप जंक खा रहे होगे या कुछ ऐसे करोगे, तो अब आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होगे। तो इस तरीके के आप एक तरीके से मोटिवेटेड भी हो, और जैसे समझ लो कि अगले ही पल आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार, क्या मैं करूँ, इतनी मेहनत कर ली है फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं कई लोगों के साथ ये भी हो रहा होगा कि उनके रिलेशंस बिखर रहे होंगे, टूट रहे होंगे, कार्मिक रिटर्न हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती, कार्मिक सिचुएशन रिटर्न हो रही होंगी। कई लोगों को होगा, उन्होंने देखा होगा कि छोटे मोटे जस्टिस भी मिले होंगे उनको। ठीक है, तो ये सारी काइंड ऑफ अ मिक्स एनर्जी है। बट मैं ये कहूँगी कि एनर्जी हैवी है, आपकी नींद ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही होगी, नींद आ रही है बट आप सो नहीं पा रहे होगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा सो रहे होगे। और आपको जैसे मैंने बताया कि फूड हैबिट्स अच्छी हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे प्यास भी लग रही होगी, भूख भी लग रही होगी आपको अच्छी खासी। ठीक है, और आपको बैक पेन होगा, इस मोमेंट पे बैक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, थकान होगी, आंखें हैवी हो रही होंगी, और आपको ज़्यादातर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई लगता होगा कि जैसे हीट अप है बॉडी, मतलब फीवर नहीं है बट हीट अप लग रही होगी बॉडी आपको। हेयर फॉल बहुत होगा। ठीक है, बहुत से लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। सो सी, ऐसा नहीं है कि मैं एक सिंगल सेट ऑफ चक्रा की मैं बात करूँगी यहाँ पे, बट एट दिस मोमेंट मैं ये देख रही हूँ कि डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी, डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आपकी जो भी पर्जिंग है, जिस लेवल पे भी आप हो असेंड कर रहे हो, उस लेवल पे आपका वो रिस्पेक्टिव चक्रा इधर एक्टिवेट हो रहा है या फिर ओपन अप हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से समझना होगा, क्योंकि इन जनरल ये नहीं, मतलब जैसे कलेक्टिवली मैं कभी कभी बता देती हूँ कि ये सेट ऑफ चक्रास पे काम चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स एनर्जी, और काफ़ी स्प्रेड आउट हो चुकी है, और सभी की एनर्जीज अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रही है। कभी किसी की फ्लक्चुएट हो रही है, कभी किसी की बैलेंस है,
तो हो सकता है कुछ लोग रेजोनेट करें किसी पार्ट से, कि कुछ लोग ना करें, बट इतना है कि अब इस मोमेंट पे ये बहुत होगा कि आपकी कार्मिक सिचुएशन सरफेस पे आएंगी, पर्जिंग हैवी होगी और आपको बहुत ज़्यादा जैसे ओवर बर्डन हो जाते हैं ना, थक जाते हैं और क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी काम कर लो कुछ सक्सेस मिलती ही नहीं है। इस तरीके की सिचुएशंस में आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे होगे। तो इट्स लाइक बेसिकली असेंशन भी चल रहा, तो मतलब बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ वेरी मिक्स थिंग है। ओके, बट हाँ, परेशान महसूस कर रहे हो आप एट दिस मोमेंट, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई टोटली रेजोनेट विथ यू गाइज कि इस वक्त आपके साथ क्या फ़ील हो रहा होगा। सारा कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे फिर से बिखरना शुरू हो गया, बट ट्रस्ट मी गाइज, बस ये फरवरी और मार्च जाने दीजिए, क्योंकि इस मोमेंट पे आप अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो पिछले साल भी इसी मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हुई होगी, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग्स इस पॉइंट पे हुई होंगी। कई लोगों को रियलाइजेशन हुआ होगा कि वो ट्विन जर्नी में हैं, तो यही वो पॉइंट था, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, यही पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग का प्रोसेस होता है। तो अब आप अवेकन हुए थे, अगर आपको 1-2 साल हो गए तो ऑब्वियसली ये आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग का टाइम होगा, तो इसके लिए आप हैवी फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट डजेंट मीन कि ये आपकी एनर्जी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मोर फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी एनर्जीज़ पे काम करें। मन कर रहा है अगर अकेला हो जाने का, अकेला रहने का, किसी से बात नहीं करने का, तो डेफिनेटली अपने मन की सुने, लिसन टू योर गट फीलिंग। आपकी गट फीलिंग आपको सब कुछ इस मोमेंट पे बताएगी, और जो जो आपकी गट फीलिंग कह रही है प्लीज़ उसे फॉलो करें। यहाँ वहाँ भटकने की आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। लिसन टू योर गट फीलिंग। मन कह रहा है हाँ, नहीं, हाँ बोल रहा है तो हाँ, ना बोल रहा है तो ना। लिसन टू इट, डोंट फोर्स योर सेल्फ फॉर एनी थिंग। ओके, नंबर पैटर्न्स की मैं बात करूँ तो 2-2-2 हैवीली दिख रहा है, 1-1-1 बहुत हैवीली दिख रहा है, 5-5-5 बहुत हैवीली दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर नंबर्स सारे ही दिख रहे हैं, बट ये 3 नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैवीली दिख रहे होंगे। और जिनको 8-8-8 दिख रहा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही होगी या आने वाली होगी, ठीक है। ये तरीके के हैं, कई तरीके के पैटर्न्स आप देख सकते हो, जैसे इन्फिनिटी हो गया है, या फिर जैसे ट्रायंगुलर शेप में कुछ ऐसे होता है वो देख सकते हो आप, या फिर कुछ ना कुछ ट्विन फ्लेम रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड साइंस एंड सिम्बॉल्स आपको दिख ही रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे। तो ये सब कलेक्टिवली इस तरीके से हो रहा है कि नया सेट ऑफ जो सोल फैमिली है हमारी, नए सेट हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी हैवी एनर्जीज़ हैं और हमारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और जो कुछ आगे निकल चुके हैं इस जर्नी में वो भी हैं। मतलब इनफैक्ट मैं अगर मेरी भी बात करूं तो मैं इतनी हैवी पर्जिंग एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ एट दिस मोमेंट। मैं काफ़ी बैलेंस्ड हूँ, टचवुड, मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फील कर रही हूँ। तो ठीक है, मतलब आप भी इस लेवल पे डेफिनेटली आ ही जाओगे आज नहीं तो कल, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड पेशेंस। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही होगा। इट डजेंट मीन कि आपको इट इज़ एंड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट एंड ऑफ टाइम। आपको अपने आप पे हिम्मत रखनी होगी, अपनी अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होगी। अगर कुछ चीज़ें बिखर रही हैं तो डेफिनेटली, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है नेगेटिव, तो बाहर ना जाके इट्स यू, लुक इनटू योरसेल्फ, लुक इनटू योर एनर्जीज़। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करें, बैलेंस करें, अपने आप वाइब्रेशंस को रेस करें, अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें। मतलब सिर्फ चक्रास ये एनर्जी ना करते रहें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को कुछ हेल्दी हॉबीज़ में लगा दें ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे। आप पूरा दिन एनर्जी सोचते रहोगे, मेरी एनर्जी, मेरे काउंटर पार्ट की एनर्जी, पूरा दिन एनर्जी ढूंढ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी से रिलेटेड कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली माइंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है वो उस इन्फॉर्मेशन से। तो रिलीज़ दैट थिंग, अपने आप को कहीं बिज़ी रखें, खुश रहने की कोशिश करें। जो होना है वो होके ही रहेगा, और क्या होना है, यूनियन होना है, नहीं होना, या कोई भी नहीं बता सकता है इस दुनिया में डिवाइन के अलावा, एंड डिवाइन टाइमिंग के अलावा। तो क्यों इतना सब कुछ सोचना और अपने आप को परेशान करना। जो होगा वो होगा, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, try to keep your balance, keep yourself balanced,
एंड लव योर सेल्फ, दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, एन्जॉय करें, रेस्ट करें और अपनी गट फीलिंग पे फोकस करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी परेशानी दिस मोमेंट आप फील कर रहे हैं और मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।